पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आइए, दाजी ने कार्य में निपुणता को किस तरह से बताया है कि दिव्यता की अपनी कोई पहचान नहीं है, फिर भी वह सब पहचान संभव बनाती है। जब वह व्यक्तिगत स्व में रंग जाती है तो हम उस स्व को जीव कहते हैं। अपनी चेतनता का निर्माण ही जीव के अस्तित्व की प्रकृति का सार है। वास्तविकता जीव से छुपी रहती है। अपने आप को एक अलग हस्ती के रूप में देख वह अपने संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रयत्न करती है, ध्यान देती है, परंतु साथ ही साथ उसके विनाश के डर से भयभीत रहती है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्व सदा एक भय और आकांक्षा की लाभ और हानि की स्थिति में रहता है। संसार ऐसे अनेक जीवों से बसा हुआ है जो कि उसको पूर्ण बनाते हैं। उनके अनुभव अपने व्यक्तिगत अस्तित्व में सीमित हैं। अपने स्वनिर्मित संसार के नशे में मस्त वे दूसरों के अस्तित्व के प्रति असंवेदनशील रहते हैं। वे दूसरे के अस्तित्व का अंदाजा अपनी स्वयं की यंत्रावली से लगा सकते हैं, जैसे कि अपनी इंद्रियों और विचारों द्वारा। फिर भी वह दूसरा व्यक्ति होने का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वे अलग हैं। बाकी का संसार पृथक्करण हो जाता है। इसीलिए जीव के लिए वास्तविक मूल्य स्वयं का है। प्रत्येक क्रिया के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य छिपा रहता है, कई बार अत्यंत सूक्ष्म रूप में। इस प्रकार व्यक्तिगत अस्तित्व आत्म केंद्रित है। इस स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर घर कर चुकी है और जीव के रंग रंग में भरी हुई है। उसके अंतिम विघटन के अतिरिक्त जीव की मूल प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। बेशक इन प्रवृत्तियों को स्व के ठहराव से थोड़ा कम किया जा सकता है। उसके बगैर वह आत्म केंद्रन जलप्रपात की भांति स्वार्थ में बह जाएगा। अपने सारे जीवन में हम धीरे धीरे समझते हैं कि जो ज्योति हमें जीवन देती है वही ज्योति औरों को भी जीवन देती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्तिगत अस्तित्व समान रूप से सत्य व मूल्यवान है। हमें ये समझ आती है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। हमारी इस भावनात्मक समझ और हमारे व्यक्तित्व के प्रखर व्यक्तिगत अनुभव के बीच में अब तनाव खड़ा हो जाता है। स्वयं की प्राथमिकता हमें एक ओर खींचती है और दूसरों का ज्ञान तथा सही और गलत की पहचान हमें दूसरी ओर खींचती है। परिणाम स्वरूप यह ज्ञान भ्रमशील हो सकता है और हम सदा नैतिक विनाश के विषय में बने रहते हैं। समाज और धर्म अब हमें एक दूसरे से सुरक्षित रखने का दायित्व ले लेता है, यह मानते हुए कि हमसे सर्वोत्तम केवल शक्ति द्वारा ही बाहर आ सकता है। वे हमारे भय और आकांक्षाओं को शस्त्र बना हमें पुरस्कार का लालच और दंड का भय दिखाते हैं। इस मनोवृत्ति के फलस्वरूप हमारे भय और इच्छाएं दंड के भय और पुरस्कार की इच्छा में ढल जाते हैं। हमारा व्यवहार दबाव में बदलने लगता है, परंतु हमारा दिल अपरिवर्तित रहता है। नैतिकता स्व का नियमन है। अगर हम संसार में अकेले हों तो नैतिकता की बहुत कम उपयुक्तता होगी। किसी भी पेड़ से अपनी पसंद का आम या पपीता तोड़ते हुए हम में कोई अपराध की भावना नहीं रहेगी। हम दूसरों के बारे में सोचकर ही स्वयं को रोकते हैं। बिना स्वयं पर नियंत्रण के हमारी स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति इतना बढ़ जाती है कि उसका विघटन पहुंच के बाहर हो जाता है। अपने आप में स्वनियमन हमें अस्तित्व रहित स्थिति में नहीं पहुंचा सकता। हालांकि हमें स्थिति हमारी व्यक्तिगत प्रवृत्ति को अक्रिय कर सकता है, जिससे अस्तित्वहीनता की संभावना को मौका मिल सकता है। जब तक स्व है, नैतिकता की आवश्यकता है। उसके विघटन के बाद वह निरर्थक हो जाती है, क्योंकि स्वार्थी प्रवृत्तियां होती ही नहीं जिन्हें रोका जाए। नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं है
वह किसी भी रूप में स्वार्थ को कम करने का प्रयत्न करती है। हम धर्म व मानव निर्मित नियमों पर उचित ध्यान देते हैं, परंतु यह विवाद शुरू हो जाता है कि कौन से नियम मानव निर्मित हैं और कौन से दिव्य। प्रत्येक धर्म के अपने सिद्धांत, प्रत्येक संस्कृति की अपनी परंपराएं हैं और प्रत्येक राष्ट्र के अपने नियम हैं। ऐसे में अंतर चेतना सबसे अविश्वसनीय तत्कालिक मार्गदर्शक है। जब वह शुद्ध हो जाती है तो वह हर गलती पर हमें कचोटती है। उल्टा अगर हम उसकी पुकार की अवहेलना कर देते हैं तो वह शांत हो जाती है। जब हम अपनी बेहतरी चाहते हैं और उसके प्रति ईमानदार हैं और उसकी ओर ध्यान देते हैं तो वह और अधिक स्पष्टता से बोलती है। हमारी सही और गलत की भावना प्रगतिमय रूप से बेहतर होती जाती है। जब तक हमारा अहम अपनी कमियों का बोझ सह सकता है, अंतर चेतना केवल हमें बताती है कि हम क्या न करें। वह हमें अच्छे कार्यों के लिए मुबारकबाद नहीं देती, जैसे कि हमारे फेफड़े ठीक से श्वास लेने के लिए मुबारकबाद नहीं देते। ना ही अंतर चेतना अकर्मण्यता की छूट देती है। जब हम सही कर्म करने के अपने पवित्र कर्तव्य से चूक जाते हैं तो उसकी वेदना शायद सबसे तीव्र होती है। उदाहरण, अगर डॉक्टर सड़क पर किसी घायल को देखता है और उसकी अंतर चेतना उसे रुककर सहायता करने का संकेत देती है, अगर वह उसकी अवहेलना करता है तो उसका हृदय अपराध बोध से भर जाता है, तो जीवन भर उसका पीछा करता है। अब चेतना की गहरी परतें पवित्र हो जाती हैं तो हमारी अंतर चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य प्रकाश को प्रकट होने की मान्यता को प्राप्त हो जाती है। उसकी पूर्णता उसकी पवित्रता पर निर्भर करती है तथा सूक्ष्म शरीरों के संतुलन पर निर्भर करती है, जो कि आत्मा तथा भौतिक शरीर में संबंध स्थापित करती है। सूक्ष्म शरीर अनेक हैं, जिनमें प्रमुख है चित्त, मनस, बुद्धि तथा अहंकार। धन्यवाद।